आगे रुक करते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का दौरा, सीएमआर में गहलोत तो डोटासरा के साथ की बैठक। अब पीसीसी में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा, राजसमंद, सुजानगढ़, सहाड़ा प्रभारियों संग चर्चा। सीएमआर में करीब 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली। उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर ये चर्चा हुई। 3 जगह पर नाम तय किए मीटिंग में और जल्द हो जाएगी औपचारिक घोषणा। राजनीतिक नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई है। तो आज अजय माकन जयपुर दौरे पर हैं, 1 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान मीटिंग भी की और 3 जगहों के नाम इस मीटिंग में तय किए गए हैं और जल्द ही औपचारिक घोषणा भी इसकी हो जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई और हमारे सहयोगी योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, तो अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। 3 नाम जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, कौन से ये नाम हैं? देखिए, अभी 3 नामों को लेकर चर्चा है, अभी घोषणा नहीं हुई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो चुनाव कमेटी है, सीईसी जिसे बोलते हैं, वो तय करती है कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो वो तकरीबन माना ही जा रहा है कि 28 तारीख के आसपास नामों को लेकर औपचारिक ऐलान होगा। आज जो बैठक है ये कांग्रेस पार्टी की चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर है, किस तरह से चुनाव प्रचार की रणनीति बनेगी। कुछ देर पहले 8 सिविल लाइन्स पर मुख्यमंत्री अजय माकन और गोविंद डोटासरा के बीच बैठक हुई। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अभी बैठक शुरू हो चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। जो भी मंत्री हैं उन जयपुर में मौजूद हैं, वो तमाम मंत्री इस बैठक में पहुंचे हैं और इन सब मंत्रियों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का चार्ज, कुछ मंत्रियों के पास तो पहले से ही चार्ज है और कुछ मंत्रियों के पास चार्ज मिलेगा और वो अपने अपने इलाकों में जाकर वहाँ पर प्रचार की कमान संभालेंगे। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद है। अजय माकन का मार्गदर्शन यहाँ मिलेगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार में काम करना है, किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग उन चुनावी इलाकों में होनी है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़, किस तरह वहाँ पर चुनाव प्रचार की रणनीति बननी है, किस तरह वहाँ पर चुनाव प्रचार को लेकर सभाएं होनी है, किस तरह की प्रचार सामग्री वहाँ रिलीज करनी है और क्या कुछ ऐसा कोई घोषणा पत्र जारी करना जो वहाँ के लोकल जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर वहाँ पर किया जाना है। तो कुल मिलाकर ये पूरे 3 उपचुनाव के इर्द गिर्द पूरी बैठक है, रणनीतिक बैठक है। और इस बैठक के बाद तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जिनको जिम्मेदारियां दी है अलग अलग उपचुनाव संबंधित इलाकों में, वहाँ की ओर वो कूच कर जाएंगे और वहाँ पर चुनाव तक अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। अभी तक एक नाम लगभग तय माना जा रहा है, वो है सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल का, जो दिवंगत मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सुपुत्र हैं। और जो 2 सीटें हैं उनको लेकर अभी 2-2, 3-3 नामों का पैनल है। हालांकि लगभग काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को करना है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को नामों को लेकर ऐलान करना है। तो एक जो तय प्रक्रिया होती है चुनाव की, जो टिकट देने की, उस तय प्रक्रिया के अनुसार ही टिकट देने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव इलेक्शन कमेटी है वो तय करती है कि कौन उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा। अभी जो ये बैठक है, इस बैठक का उद्देश्य है कि कांग्रेस की जो अब तक की जो नीतियां हैं, 2 साल के अंदर, 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया और ख़ास तौर से जो बजट में घोषणाएं की गई, जो एक कहा जाए कि बहुत ही इस तरह का बजट था जिसमें घोषणाओं का पिटारा खोला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो वो घोषणाएं जाकर लोगों तक पहुंचाएं, चुनावी क्षेत्रों में भी आम आदमी तक उन घोषणाओं को पहुंचाने का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस संगठन निभाए। इस लिहाज से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अजय माकन ये दिशा निर्देश देंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको निचले स्तर पर जाकर अपना काम करना है, किस तरह अग्रिम संगठन जो कांग्रेस पार्टी के जो हरावल दस्ते हैं उनको कैसे काम करना है, चाहे वो NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो और सेवादल हो। तो तमाम जो रणनीतिक बैठक है, काफ़ी कुछ रणनीति 2-2.5 घंटे की बैठक अजय माकन की 8 सिविल लाइन्स पर हुई, उसमें बनी। और अब जो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जो बैठक चल रही है उसमें एक अहम रणनीति बनाई जा रही है जिसके जरिए तो किस तरह पीसीसी में ये बैठक हो रही है, रणनीति बनना शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए। और